तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में रामू नाम का एक जवान और शक्तिशाली लड़का रहता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लता था। लता बहुत ही शांत और दयालु थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रामू को अपनी बहन के प्रति थोड़ा घमंड था। उसे लगता था कि वह अपनी बहन की रक्षा अपनी ताकत से कर सकता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। लता ने रामू के लिए एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई, जिस पर उन्होंने खुद ही छोटे छोटे फूल लगा थे। रामू ने जब राखी को देखा तो वह हंसने लगा और बोला, लता, ये तो सिर्फ एक धागा है, मेरी ताकत के आगे ये क्या काम आएगा। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, राखी की ताकत उसके धागों में नहीं बल्कि उसमें छिपी भावना में होती है। रामू ने लता की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। रामू और लता भी उस मेले में गए। मेले में एक बहुत बड़ा राक्षस आया और उसने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। रामू ने राक्षस से युद्ध करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह राक्षस से हारने लगा। राक्षस ने रामू को बंदी बना लिया। जब लता को ये पता चला तो वह बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि उसके भाई की रक्षा उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके निस्वार्थ प्रेम से ही हो सकती है। लता ने अपनी बनाई हुई राखी को अपने हाथ में बांधा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई को बचाना। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में राक्षस का ठिकाना नष्ट हो गया और रामू को वहां से भागने का मौका मिल गया। रामू ने जब ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तूफान नहीं बल्कि उसकी बहन की प्रार्थना थी। जब रामू वापस लौटा तो वह लता के सामने झुक गया और बोला, लता, तुमने सही कहा था। राखी की ताकत उसके धागों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होती है। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। लता ने रामू की कलाई पर वही राखी बांधी जो उसने उसके लिए बनाई थी। रामू ने कहा, लता, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया की सबसे बड़ी ताकत निस्वार्थ प्रेम और विश्वास है। इस तरह रामू और लता ने ये साबित कर दिया कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का भी होता है। रामू का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उसने ये समझ लिया था कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि मन के प्रेम और विश्वास में होती है। लता की बनाई हुई साधारण राखी अब उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा बन गई थी। मेले की घटना के बाद रामू एक बदल चुका था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब सिर्फ गांव वालों की सेवा और रक्षा के लिए किया। लता ने भी अपने भाई से प्रेरित होकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि मानवता, प्रेम और सच्चाई का महत्व भी सिखाती थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। सारी फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से परेशान होने लगे। रामू ने जब ये देखा तो उसने बिना सोचे समझे अपने पास का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। रामू के पास अब कुछ नहीं बचा था। वह उदास हो गया, लेकिन तभी लता ने उससे कहा, भैया, असली धन वो नहीं जो हमारे पास है बल्कि वो है जो हम दूसरों को देते हैं। लता ने अपने हाथों से एक और राखी बनाई और रामू की कलाई पर बांधी। उस राखी में उसने अपने भाई के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भरा था। रामू ने उस राखी को देखकर अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, लता, तुमने मुझे ये सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है। इस तरह रामू और लता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। रामू और लता के त्याग और सेवा की भावना से पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। गांव के लोग अब सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में भी सोचने लगे थे। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे सूखे का सामना करने में उन्हें मदद मिली। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा राजा आया। उसने गांव की समृद्धि और लोगों की एकजुटता देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने गांव के मुखिया से पूछा, आपके गांव में इतनी शांति और समृद्धि कैसे है? गांव के मुखिया ने रामू और लता की कहानी सुनाई कि कैसे एक भाई बहन के प्रेम और त्याग ने पूरे गांव को बदल दिया। राजा
ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने रामू और लता को अपने दरबार में बुलाया और कहा, आप दोनों ने अपनी सेवा और त्याग से मेरे राज्य को एक नई दिशा दी है। मैं आप दोनों को सम्मानित करना चाहता हूँ। राजा ने रामू को अपने राज्य के सबसे बड़े सैनिक का पद दिया और लता को अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। रामू ने अपनी ताकत का उपयोग अब सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए किया और लता ने अपने ज्ञान से बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। उस साल रक्षाबंधन पर लता ने रामू की कलाई पर एक और राखी बांधी। रामू ने लता को गले लगा लिया और कहा, लता, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन की होती है। तुमने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, और भैया, आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है। इस तरह रामू और लता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।